हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक है। उसका चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। इसके हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट। इससे पहले हमने देखा था कि जो मिसेस लोजेल है उसको अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, मिनिस्टर के यहाँ। अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ एक नेकलेस लेने के लिए वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम है मिसेस फॉरेस्टियर। वो उसकी स्कूल टाइम से फ्रेंड है। वहाँ उसको एक डायमंड का सेट पसंद आ जाता है जिसे वह अपनी फ्रेंड से ले लेती है। बहुत ही संकोच करते हुए लेती है क्योंकि डायमंड का सेट है। उसके बाद वह अपने घर आती है। घर आने के बाद पार्टी में जाएगी। फिर वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, आगे के बारे में हम आगे के पार्ट में देखेंगे। चलो देखते हैं। She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. She fell upon the neck of her friend. Fell upon यानी गिरना, neck of her friend मतलब वह खुशी से अपनी जो सहेली थी उसके गले में गिर गई, या उससे गले में एकदम से, जैसे अपन कई बार गले लगते हैं दूसरे के जोर से गिरते हुए ऐसे, तो वह अपनी सहेली के गले पर गिर गई। एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, और वह एम्ब्रेस हुई मतलब गले लगी किसके साथ, उससे बहुत ही पैशन या बहुत ही भावावेश या खुशी के साथ वह उससे गले लगी। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और फिर वह उसके बाद ऐसे मतलब एकदम से ऐसे उससे दूर हुई जैसे कोई उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, क्योंकि वह जो भी उसके साथ आज हुआ था, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी लग्जरी की जो लाइफ वाली जो इच्छा थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी पूर्ति तो हुई थी, तो वह बड़ी खुश थी। द डे ऑफ ऑल द बॉल अराइव्ड। अब जो जो डांस वाला जो दिन था, या जिस दिन उनको वो पार्टी में जाना था, वह दिन आ गया। मिसेस लोजेल वॉज ए ग्रेट सक्सेस। जो मिसेस जो लोजेल थी वह आज इस अचीवमेंट पर बहुत खुश थी। शी वॉज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल। वह जितनी भी वहां पर लेडीज थी, प्रीटिएस्ट यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगना, तो वह जितनी भी वहां लेडीज थी उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट यानी आकर्षक लग रही थी। ग्रेसियस बहुत ही एकदम से उदार, नम्र। स्माइलिंग हंसती हुई सी, एंड फुल ऑफ जॉय और बहुत ही खुश। तो मतलब ये जिस दिन वह डांस वाला दिन था या पार्टी वाला दिन था, उस दिन वह जितनी भी लेडीज थी उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, बहुत ही आकर्षक, और एकदम से मतलब बहुत ही ज्यादा स्माइलिंग फेस लिए हुए बहुत ही खुश वह लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर। जितने भी वहां लोग थे वो सब उसको नोटिस कर रहे थे, यानी वह सबकी नजर में आ रही थी। आस्क्ड हर नेम, और सभी लोग उसका नाम भी पूछ रहे थे, भाई ये लेडीज कौन है, क्या है। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और वांटेड टू बी प्रेजेंटेड मतलब कि वो खुद को प्रेजेंट कर रहे थे उसके साथ डांस करने के लिए। कि जैसे विदेशों में जो डांस होते हैं उसमें जैसे लोग क्या है ऑफर करते हैं दूसरी लेडीज को, जेंट्स, कि वो क्या वो उसके साथ डांस करना चाहती है, तो इसी तरीके से वो जो जेंट्स थे वो खुद को प्रेजेंट कर रहे थे उसके सामने डांस करने के लिए। शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म। वह बहुत ही उत्साह के साथ नाच रही थी। एंथुजियाज्म मीन्स उत्साह। इंटॉक्सिकेटेड, और बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड यानी एकदम मदहोश सी। विद प्लेजर, बहुत ही खुशी के साथ एकदम मदहोश सी थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग, वह किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही थी। बट ऑल दिस एडमिरेशन, सिर्फ किसके बारे में सोच रही थी, ये जो एडमायर कर रहे थे उसको लोग, मतलब जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तो वह बहुत ही खुशी के साथ और मदहोश सी, खुशी में बहुत ही मदहोश सी हुई नाच रही थी, और वह कुछ भी नहीं सोच रही थी। वह क्या सिर्फ अपनी प्रशंसा के बारे में सोच रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हर्ट। यह जो विजय थी, क्या विजय, कि मतलब बहुत ही अच्छा लगना, सुंदर लगना, सभी के बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए, तो विक्ट्री यानी जीत, तो वह पूरी तरह से जीत गई थी। एंड स्वीट टू हर हर्ट, और वह मन ही मन बहुत ही खुश हो रही थी। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। वे घर गए लगभग कितने 4 बजे के, मतलब सुबह के 4 बजे थे। अब वो उनको कहाँ घर जाने के लिए निकलने वाले थे वो। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, और जो उसके जो पति थे वह लगभग आधी सी नींद में थे। इन वन
ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट। अब वह क्या, एक छोटे से सैलून मतलब एक आराम करने के बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनमें, या ऐसे बड़े बड़े डांस की जो जगह होती है उनमें आधी रात को जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति हो तो उनके आराम करने के लिए कमरे बने हुए होते हैं, कोई उसमें आराम करना चाहे तो उस तरीके से। तो वे आधी रात से कहाँ थे, उस सैलून में, उस कमरे में रुके हुए थे। लेकिन अब क्या है, सुबह के 4 बज गए थे और वो घर जाने के लिए निकल गए थे। विद 3 अदर जेंटलमैन, लगभग 3 और लोगों के साथ वे कहाँ रुके हुए थे, उस सैलून में रुके हुए थे। हुज वाइव्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी पत्नियों ने वहाँ पर बहुत ही अधिक एंजॉय किया था। तो मतलब वो जो सैलून थे उनमें 3 लोग और भी थे, और उनकी पत्नियां जिन्होंने वहाँ बहुत ही एंजॉय किया था, तो वो 4 लोग कहाँ रुके हुए थे, उस सैलून में। अब वो घर के लिए निकल गए थे लगभग कितने बजे, 4 बजे सुबह। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर द modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. He threw around her shoulders, मतलब जो मिस्टर लोजेल थे उन्होंने क्या किया, उसके कंधे पर, किसके, मिसेस लोजेल के कंधे पर एक लगभग मोटा सा एक शॉल टाइप, मॉडेस्ट रैप यानी एक मोटा सा शॉल ढका उसके ऊपर, या उसके ऊपर फेंका, कहाँ, उसके कंधों के ऊपर। दे हैड कैरीड, जिसको वो लेकर आए थे। हुज पॉवर्टी क्लेस्ट, जिससे क्या उनकी गरीबी झलक रही थी। पॉवर्टी यानी गरीबी, क्लेस्ट यानी झलकना। तो एक ऐसा मोटा, जैसे अपनी मोटी शॉल नहीं होती उस टाइप का एक कपड़ा वो अपने साथ लेके आए थे ठंड से बचने के लिए। तो मिस्टर लोजेल ने उसको मिसेस लोजेल के कंधों पर ढका। तो वो कपड़ा कैसा लग रहा था, थोड़ा सा गरीबी टाइप लग रहा था। विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, जो उसकी बॉल कॉस्ट्यूम थी उस बहुत ही आकर्षक, जो एलिगेंस यानी आकर्षक जो बॉल कॉस्ट्यूम थी उसके ऊपर थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई गरीबी जैसा, गरीबों का कपड़ा टाइप। शी विस्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर women who were wrapping themselves in rich furs. शी विस्ड टू हरी अवे, उसने इच्छा की, या वह इच्छा कर रही थी, टू हरी अवे, वहां से जल्दी से निकलने की। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, इससे पहले कि उसको कोई वहां नोटिस नहीं कर ले या देख ना ले। बाय द अदर वुमेन, और औरतें जो कि रैप कर रही थी, जो कि ढक रही थी, रैपिंग यानी ढकना, देम सेल्फ, खुद को, इन रिच फर्स, मतलब बहुत ही महंगी महंगे फर के कपड़े जो होते हैं, जो जानवरों की खाल से बने हुए महंगे महंगे कपड़े होते हैं फर के, उनसे खुद को ढक रही थी। लोजेल डिटेन हर, जो मिस्टर लोजेल थे उन्होंने उसको रोका, डिटेन यानी रोकना। वेट, रुको, सैड ही, उसने कहा, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब बुलाने जा रहा हूँ, एक कैब बुलाने जा रहा हूँ, मतलब एक किराए की गाड़ी। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप रैपिडली। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने नहीं सुना, लिसन यानी सुनना, उसने नहीं सुना। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, डिसेंड यानी उतरना, द स्टेप्स रैपिडली, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी से, स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ, उसने उसको नहीं सुना और वह जल्दी जल्दी से कहाँ, सीढ़ियाँ उतरने लगी। When they were in the street, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरेज, और वहाँ पे कोई भी ऐसा, कोई भी जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, कैरेज वगैरह जो बग्गी कुछ भी नहीं था। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, अब वह एक सीख नहीं, तलाश करना या राह देखना, अब वो एक तलाश करने लगे किसी एक बग्गी की या कैरेज की। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सो एट द डिस्टेंस, उन्होंने आवाज़ लगाई, हेलिंग यानी हाथ हिलाना या आवाज़ लगाना, द कोचमैन एक ऐसे व्यक्ति को, हु दे सॉ इन एट ए डिस्टेंस, वहाँ पर एक ऐसा कोचमैन भी था, मतलब बग्गी जैसा चलाने वाला, जिसको उन्होंने थोड़ी डिस्टेंस यानी दूरी से उनको जो दिखाई दिया, उन्होंने उसको आवाज़ लगाई, हेल करना यानी आवाज़ लगाना या हाथ हिला के इशारा करना। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर, अब वे क्या है, पैदल पैदल ही चलने लगे, कहाँ, जो नदी थी उसके किनारे किनारे। होपलेस एंड सिवरिंग, और आशा रहित और लगभग ठिठुरते हुए, कांपते हुए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल। फाइनली दे फाउंड, अंत में उनको मिली एक पुरानी सी कैरेज, एक पुरानी सी बग्गी, दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, तो मतलब जिन बग्गियों को अक्सर कहाँ देखा जाता है, लगभग आधी रात के बाद जिनको पेरिस की सड़कों पर देख लिया जाता है, ऐसी एक पुरानी सी बग्गी उनको दिखी। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और वो उनको कहाँ ले गई, उनके घर के दरवाजे तक उनको ले गई। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, अब वे बहुत ही थके हुए से, दे वेंट वियरली अप यानी वे बहुत ही थके हुए से ऊपर गए अपने अपार्टमेंट में। इट वॉज ऑल ओवर टू हर,
इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, ये उसके लिए इतना ही था. एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock. एंड ऑन हिज पार्ट, और उसका जो पार्ट था उसमें क्या था, ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया कि उसको 10 बजे सुबह ऑफिस भी जाना है. शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास ऑफ ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. शी रिमूव्ड द रैप्स, मतलब उसने फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास, उसने क्या किया, वो जो अपने जो रैप मतलब ऊपर जो कपड़ा से ढका हुआ था उसको हटाया अपने शोल्डर पर से शीशे के सामने. फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी. ग्लोरी यानी वह जो चमक दमक थी, जो महंगा सा उसने डायमंड का सेट पहना हुआ था और इतनी महंगी जो उसने ड्रेस बनवाई थी, उसको फाइनल लुक लेने के लिए कि भाई अब फाइनली एक बार और मैं देख लूँ, क्योंकि अब मैं कपड़े चेंज करने वाली हूँ, तो एक बार और देख लूँ भाई अपनी ग्लोरी को, अपनी चमक दमक को कि मैं कैसी लग रही हूँ. सडनली शी अटर्ड ए क्राई, अचानक वह एकदम से चिल्लाई. सडनली यानी अचानक से, अटर्ड यानी चिल्लाना, ए क्राई मतलब एक भयानक सी, अटर्ड यानी भयानक सी, एक क्राई यानी चीख. तो अचानक से वह कैसे एकदम भयानक सी चीख के साथ चिल्लाई. हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उसका जो नेकलेस था, उसका जो हार था, वह उसके गले में नहीं था. लॉजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, जो लॉजेल था उसने लगभग अपने आधे कपड़े हटा दिए थे या उतार दिए थे. आज उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली, वह एकदम से, एक्साइटली का मतलब होता है उत्साह के साथ, उत्तेजित होते हुए वह अचानक टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ आया. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटली, जो मिसेस लोजेल थी एकदम से टर्न हुई, मुड़ी, टूवर्ड्स हिम उसकी तरफ, एक्साइटली यानी उत्तेजित होकर. जो मिसेस लोजेल थी एकदम से मिस्टर लोजेल की तरफ उत्तेजित होकर मुड़ी. आई हैव नो लॉन्गर हैव मिसेस फ्रॉस्टियर्स नेकलेस. आई हैव मेरे पास था, आई नो लॉन्गर हैव लेकिन अब मेरे पास नहीं है मिसेस फ्रॉस्टियर का वो नेकलेस. ही अरोज इन डिसमे, वह एकदम से मतलब एकदम से उसने देखा, भौचक के होकर, डिसमे यानी भौचक के, एकदम से जोर से बोला. अरोज यानी बोलना तेजी के साथ, डिसमे भौचक के होकर. व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, यह कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और उसने देखा फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, जो कपड़ों की जो तह की हुई थी उनमें देखा. इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, और जो क्लॉक होते हैं, जो उनका जो लबादा था जो पहना हुआ था ऊपर से, उसमें भी देखा. इन द पॉकेट्स, जेब में भी देखा. एवरीवेयर, हर जगह देखा. दे कुड नॉट फाइंड इट, और उनको वह कहीं भी नहीं मिला. ही आस्क्ड, उसने पूछा, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, क्या तुम पक्की हो या निश्चित, तुम श्योर हो, तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि तुमने वह जो हार था वह उस वक्त भी पहना हुआ था जब हम जो मिनिस्टर का हाउस था हमने छोड़ा था. लेफ्ट यानी छोड़ना, कि जब हमने मिनिस्टर का हाउस छोड़ा था, क्या तुम्हें कन्फर्म है या तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि वह तुम्हारे गले में था. यस, हाँ, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट, हाँ मैंने महसूस किया था जब हम बाहर आए थे. मतलब उसने ऐसे हाथ वगैरह लगा के ऐसे कुछ तो नहीं देखा, लेकिन उसको फील हो रहा था कि हाँ मैंने हार पहना हुआ है. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, लेकिन अगर वह गली में गिरता, यानी बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, यदि वह कहाँ गिरता, गली में गिरता. वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, तो हमें गिरने की आवाज़ आती. इट मस्ट बी इन द कैब, यह जरूर कहाँ हो सकता है, कैब में होना चाहिए. यस, हाँ, इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है. डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया था, किसका, कैब का. नो, नहीं. एंड यू, और तुमने, डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज, क्या तुमने नोटिस भी किया था कि वह क्या था, क्या नंबर. नो, नहीं. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, वे एक दूसरे को देख रहे थे. अटरली यानी पूरी तरह से, कास्ट डाउन यानी पूरी तरह से दुखी होते हुए वो एक दूसरे को देख रहे थे. फाइनली लोजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और अंत में क्या किया, जो मिस्टर लोजेल थे उन्होंने दोबारा से कपड़े पहने. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. ही सेड, उन्होंने कहा. ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो अब वे क्या कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ ओवर द ट्रैक, उस ट्रैक पर, वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ हम पैदल पैदल आए थे, क्योंकि काफ़ी रास्ते तक वो पैदल भी आए थे जब उन्हें कोई भी वो नहीं मिली थी गाड़ी वगैरह. टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि भाई पैदल पैदल जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे वह मिल जाए.
एंड ही वेंट, और वे चले गए। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू द बेड। उसके चले जाने के बाद शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, अब उसने वो पहनी हुई थी क्या, उसकी इवनिंग की जो गाउन थी वह पहनी हुई थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, और उसकी बिल्कुल भी मतलब वह सोच नहीं पा रही थी, वह जा नहीं पा रही थी टू गो टू बेड, मतलब सोने के लिए वह जा नहीं पा रही थी। गो टू बेड यानी सोने के लिए। टू वॉट 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, लगभग 7 बजे के आसपास उसके पति वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, उनको कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. He went to the police. वह कहाँ गए, पुलिस के पास भी गया था। एंड टू द कैब ऑफिस, और वह उस कैब ऑफिसेस भी गया था जहाँ पर इनके नंबर्स वगैरह रहते हैं या जहाँ से बुक वगैरह होती हैं। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट, और उन्होंने क्या किया, एक विज्ञापन भी दिया इन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में, ऑफरिंग ए रिवॉर्ड, कि भाई जो भी उनको ये वापस करेगा या किसी को भी मिला है वो उसको दे दे, उनको इनाम दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन ए स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। शी वेटेड ऑल डे, उसने पूरे दिन इंतजार किया था। इन ए स्टेट ऑफ bewilderment, एकदम मतलब bewilderment का मतलब होता है घबराहट सी, घबराहट की सी स्थिति में उसने पूरे दिन वेट किया था। बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, इस ये बहुत ही खतरनाक वाली डिजास्टर थी। डिजास्टर का मतलब होता है एकदम से जो बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है, वो ऐसे एक डिजास्टर था उनकी जिंदगी का। और उसने पूरे दिन वेट किया था, एकदम से पागलों जैसी स्थिति हो गई थी उसकी, कि भाई बहुत ही डरी हुई भी थी कि अब क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि एक बहुत ही महंगी भी चीज़ थी भाई, डायमंड का हार है आखिर। लोजेल रिटर्न इन द इवनिंग, लोजेल कब आया, शाम को आया। हिज फेस पेल, उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसने खोजा लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला था। ही सैड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड। ही सैड, उसने कहा, राइट टू योर फ्रेंड, अपनी जो फ्रेंड है उसको पत्र लिखो, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस, कि जो क्लास्प यानी कड़ी, कि जो तुम्हारा नेकलेस है, हार है, उसकी जो कड़ी टूट गई है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और तुमने उसको क्या है, रिपेयर करने के लिए दे दिया है, और तुम उसको जब कब दोगी, रिपेयर करा कर दोगी। दैट विल गिव अस टाइम, तो इससे क्या हमें थोड़ा समय मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने वैसा ही लिख दिया जैसा उसने कहा था, मतलब जैसा मिस्टर लुसेल ने उसने कहा था जैसा ही उस मिसेज ने लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के बाद, एट द एंड ऑफ ए वीक, एक सप्ताह के लगभग अंत में, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, अब उनको क्या वो पूरी तरह से निराश हो गए थे, कि मतलब अब कोई भी आशा नहीं है, उन्होंने सारी आशा खो दी थी। एंड लोजेल, ओल्डर बाय 5 years, डिक्लेयर्ड, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। एंड लोसेल, जो लोजेल थे, ओल्डर बाय 5 years, उससे कितने बड़े थे, 5 वर्ष बड़े थे। डिक्लेयर, उन्होंने घोषणा की, वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, यानी इसकी जगह कोई दूसरा हार दे देंगे। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, तो वहाँ पे एक शॉप थी, किस नाम से, पैलेस रॉयल नाम से। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, उनको क्या मिला, एक ऐसा ही गले का हार मिल गया, वो माला मिल गई थी उसी की जैसी, चैपलेट ऑफ डायमंड यानी गले की माला या गले का हार। विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, वह बिल्कुल किसकी जैसी प्रतीत हो रही थी, एग्जैक्टली यानी सेम टू सेम, या प्रतीत होना, बिल्कुल उसी हार के जैसी प्रतीत हो रही थी जैसी वो उनसे खो गई थी। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, इसकी कीमत कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स थी। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और ये उनको कितने में मिल जाएगा, लगभग 36,000 फ्रैंक्स में। लोजेल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, और लोजेल के पास कितने रुपए थे, लगभग 18,000 फ्रैंक्स उसके पास थे। पजेशन यानी कब्जे में रखना, तो लगभग उसके पास 18,000 फ्रैंक्स तो थे। विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बोरोड यानी लेना, उधार लेना, बचे हुए, द रेस्ट बचे हुए उसने उधार लिए। ही मेड रियून्स प्रोमिसेस, तो उसने क्या किया, झूठे वादे किए। रियून्स यानी एकदम ऐसे, रियून्स यानी बहुत ही गंभीर से वादे किए या झूठे, इसके भाई ठीक है मैं दे दूंगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं था कि अब क्या होगा,
टुक मनी फ्रॉम यूसरस, यानी जो उधार देते हैं, उधार देने वाले व्यक्ति, तो उसने कुछ पैसे उन उधार देने वाले व्यक्ति से लिए या ब्याज पर लिए, जो ब्याज पर देते हैं। एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, और बचे हुए सारे जो पैसे थे उन किन से लिए उसने, जो उधार देने वाले व्यक्तियों से लिए, और कुछ पैसे उसने ब्याज देने वाले व्यक्तियों से लिए, और कुछ पैसे उसने यूं ही झूठे मूठे वादे करके भी लिए, और कुछ पैसे उसके पास थे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, फिर वह कहाँ गए, नया नेकलेस लेने के लिए गए। डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और जो वहाँ पर जो कैश काउंटर होता है उसको उन्होंने कितने रुपए दिए, 36,000 फ्रैंक्स दे दिए। व्हेन मिसेज लोजेल टुक बैक द ज्वेल्स टू मिसेज फॉरेस्टियर, तो अब वापस वो जो मिसेज लोजेल थी वह वापस गई उसका ज्वेल देने, किसका, मिसेज फॉरेस्टियर का। द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन, और फिर वह कैसे बोली उससे, थोड़ी देर बाद वह उससे कैसे बोली, इन ए फ्रिजिड टोन, एक मतलब रूखी सी आवाज़ में बोली, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, तुमको मुझे उसे थोड़ा जल्दी वापस दे देना चाहिए था। रिटर्न यानी वापस देना, सूनर यानी जल्दी। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे भी उसकी आवश्यकता हो सकती थी कि भाई उसने कुछ दिन का समय मांगने के लिए उससे झूठ बोल दिया कि उसकी क्लिप टूट गई है पीछे की कड़ी, मैं उसको बनवाने के बाद, रिपेयर करवाने के बाद दे दूंगी। लेकिन जब वो नया खरीद के उसके पास वापस उसको लेके जाती है, तो जो मिसेज फॉरेस्टियर है वो उससे कहती है भाई थोड़ा समय से लौटा देती, क्यों, मुझे भी तो आवश्यकता पड़ सकती है भाई इसको पहनने की, क्योंकि हो सकता है उसको भी कहीं जाना हो। अब हम देख लेते हैं चैप्टर में आए हुए कुछ हार्ड वर्ड्स। एम्ब्रेस्ड गले लगाना, पैशन भावावेश, ट्रेजर खजाना, एलिगेंट आकर्षक, ग्रेसियस उदार या नम्र, नोटिस्ड ध्यान देना, एंथुजियाज्म उत्साह, इंटॉक्सिकेटेड मदहोश, एडमायर प्रशंसा, विक्ट्री जीत, सैलॉन्स आराम का कमरा, थ्रू फेंकना, मॉडेस्ट रैप मोटी शॉल, एलिगेंस आकर्षक, हरी अवे जल्दी से जाना, डिटेन्ड ना जाने देना या रोकना, लिसन सुनना, डिसेंडेड नीचे उतरना, रैपिडली जल्दी से, स्ट्रीट गली, कैरिज बग्गी, सीक ढूंढना, हेलिंग हाथ हिलाना या इशारे करना, शिवरिंग कांपना, वियरली थकना, अटर्ड चिल्लाना, एक्साइटडली उत्तेजित होना, डिसमे भौचक्के होना, क्लोक लबादा, अटरली कास्ट डाउन पूरी तरह से दुखी, ऑन फुट पैदल, बीविल्डरमेंट घबराहट, क्लैस्प कड़ी, डिक्टेटेड लिखना, डिक्लेयर घोषणा, चैपलेट माला, पजेस्ड कब्जा, रियूनियंस गंभीर, यूजर्स ब्याज देने वाले। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।